हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, जैसे कि मैंने ये कोई ग्राफ बना लिया इस तरीके, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। इसकी जो वाई एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट बताएगी और एक्स एक्सिस टाइम बताएगी। और इस तरीके का मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाएगा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इस तरीके से ये हम मान लेते हैं थीटा। तो इसने ये जो एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसे हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या है? एंगल है, थीटा। असल में इस थीटा का जो टेन थीटा होता है ना, वो स्लोप कहलाता है हमारा। इस थीटा का जो टेन थीटा होता है, इस एंगल का जो टेन थीटा होता है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। अब देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट मान लिया S2 माइनस S1। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन, ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो बता रहा है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से मैंने अगर परपेंडिकुलर ये डाला, यहाँ से एक लाइन खींची, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टेन थीटा जो है इसका जो टेन थीटा है वो क्या है? स्लोप बताता है। तो स्लोप क्या होगा? देखो, अच्छा ये क्या है? वाई एक्सिस में बता रहा है। तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो इसका जो परपेंडिकुलर वो क्या है? ये है ना परपेंडिकुलर। और बेस इसका क्या है? ये। तो परपेंडिकुलर में हमने क्या लिखा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ही तो वेलोसिटी होता है हमारा, वेलोसिटी। और ये बात मैं कई लेक्चर्स में, अपने पिछले लेक्चर्स में रिपीट करते हुए आ रहा हूँ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ से अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या बताएंगे? वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एक सवाल लेते हैं बढ़िया सा। सवाल क्या है? सवाल क्या है? अ जर्नी of a cyclist represented by the position time graph। ये हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला देखना ध्यान से। इस तरीके, ठीक है। इसका ये ओ रीजन मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो, ठीक है। ये डी मान लो। यहाँ पर ये टाइम है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ सपोज करो ये हमें मान लो 5 मीटर, ये मान लो आप 10 मीटर, ठीक है। टाइम यहाँ पर मान लो 2 और यहाँ पर जो है टाइम मान लो आप 4, यहाँ पर मान लो 5 और ये 6, ठीक है। 5, 6। अब हमें बताना है फाइंड वेलोसिटी इन OA, OB, OA और AB, BC एंड CD। ये हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे हम, देखना किस तरीके से निकालेंगे। इन OA रीजन, पहले OA रीजन में निकाल लेना, ठीक है। इन OA रीजन। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, देखना इधर, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा वेलोसिटी निकालेंगे। S2 कितना है? 10। S1 कितना है? 0, ठीक है। T2 कितना है? 2। T1 कितना है? 0। तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन कैसा होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो देखो ये हम बताएंगे कैसे। हमें पता है, हम यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे। अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट सपोज करो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो थीटा है हमारा वो कैसा आ रहा है? थीटा हमारा कैसा है? लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है,
अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव होगी। तो ये कैसी है वेलोसिटी, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखना ए बी रीजन में कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ और, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तब कैसे होगी, नेगेटिव, तब कैसे होगी, नेगेटिव। इतनी चीज़ें आप याद रखना, अभी और चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको, अभी और चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। इन ए बी रीजन में निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ए से देखना वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ए बी रीजन में बी और ए, बी में भी डिस्प्लेसमेंट 10 है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 10 ही है, और ए में भी डिस्प्लेसमेंट 10 है, ठीक है। टाइम देखो, बी में कितना है 4, इधर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 - 10 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी। लेकिन इतना सब कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हम शॉर्टकट भी मार सकते थे। देखो मैंने क्या बोला, अगर ऐसे एंगल हो ग्रेटर देन लेस देन 90 तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर ऐसे एंगल हो तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल स्लोप हो, हमारी जो स्लोप क्या हो हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री पर क्या होगा, हमारी वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इन ट्राइंगल नहीं, इन रीजन बीसी में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बीसी में बी से सी पे जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी से सी पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पहला पॉइंट हमारा ये y2 ये बनेगा हमारा, या s2 ये बनेगा, s2, और s1 होगा ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, 10 से 0 की तरफ। तो s1 क्या होगा हमारा, s2 क्या होगा, ये s2 होगा हमारा, यहाँ पे कितना है b पॉइंट 4 माइनस s1 कितना होगा, सॉरी ये तो टाइम है, टाइम है, सॉरी S2 कितना होगा ये, S1 कितना होगा ये, इस तरफ जाना ना यहाँ से यहाँ तक, तो S2 ये होगा 5 माइनस ये कितना होगा 10, ठीक है। टाइम देखो S2 कितना, T2 कितना है, ये 5 माइनस ये कितना है 4, तो क्या आएगा माइनस का 5/1, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब अगर हम इस जगह स्लोप देखें तो इस जगह स्लोप कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। तो वेलोसिटी वैसे भी नेगेटिव होगी, क्योंकि इस जगह क्या है, जो एंगल होगा वो कैसा हो, ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो वेलोसिटी कैसे आएगी, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। एक और यहाँ पर अब क्या निकालना है, CD रीजन में, तो CD रीजन में देखते हैं। CD रीजन के लिए S1 ये बनेगा और S2 क्या होगा ये, ठीक है। CD रीजन में देखते हैं, इन CD वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये कितना है 0, यहाँ पर 0 है ना डिस्प्लेसमेंट, और S1 कितना है 5, यहाँ पर S1 5 है। टाइम देखो 6 - 5, तो -5/1 मतलब -5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर भी वेलोसिटी है, ठीक है, -5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर भी वेलोसिटी आ रही है। इस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी का, कि किस तरीके से डायरेक्शन निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो। एक और सवाल दिया हुआ है हमें, x = 3t², कैलकुलेट द velocity of the particle at t = 3 seconds, draw position, time, graph। देखो भाई हमें दिया हुआ है x = 3t², ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। इस बार हमें क्या नहीं दिया हुआ, ग्राफ नहीं दिया हुआ, हमें वो ड्रॉ करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी बतानी है एट t = 3 सेकंड पर। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करनी है, यहाँ पर नहीं, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, टेबल ड्रॉ। ये हमारा हो गया x, ये हो गया t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम t की जगह 1 रख के देखते हैं, यहाँ पर t की कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, चाहे 2 का गैप ले लो, चाहे 1 का गैप ले लो। t की जगह 1 रख के देखा हमने, तो कितना आएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 और 3, यहाँ पर 3 आएगी वेलोसिटी,
ठीक है। अब यहाँ पर हम t इक्वल 2 रख के देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 3 रख के देखेंगे तो कितना आएगा, 3 रख के देखेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हमारे पास आ रहा है। तो हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और क्या मिल गया, और क्या मिल गया हमारे पास, ये मिल गया टाइम। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 3 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी लिख लेंगे 3 12 एंड 27। तो देखो 0 से 1 पर जाएंगे हम तो कितना है डिस्प्लेसमेंट 3, ठीक है, यहाँ पर इस जगह। अब क्या 1 से 2 पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 1 से 2 पर जाएंगे तो कितना हो गया 12, ठीक है, ठीक है ना। या एक काम करो, इसको और थोड़ा सा आप फील करने के लिए मैं आपको एक और ग्राफ बनाकर देता हूँ। एक काम करो, इसको फील करवाने के लिए मैं आपको एक और ग्राफ बनाकर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। या यहाँ पर मान लो डॉट 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 कर देता हूँ मैं, आगे 27 होगा कहीं पर, ठीक है। अब देखना, अब देखना 0 से 1 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है 2, ठीक है। अब 1 से 2 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, 1 से 2 पर है हमारा डिस्प्लेसमेंट 12, 1 से 2 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है 12, और 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 27। ये 27 में डॉट डॉट करके लिखा है, ठीक है, 3 3 का डिफरेंस लिया हुआ है यहाँ से ये इतना। फिर 1 से 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट 12, ठीक है। फिर यहाँ से 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, ये। तो इस तरीके का ग्राफ हमारे पास कुछ आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। अगर मैं उस टाइम पे ऐसा बना देता ग्राफ ऐसा, तो क्या होता, वेलोसिटी चेंज होती हुई नहीं दिखती, क्योंकि एंगल क्या था सेम। अब यहाँ पर देखो एंगल डिफरेंस आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा। यहाँ पर कुछ ये है θ1, यहाँ पर θ2 है। अगर हम स्लोप से देखें, देखो ऐसे ना, यहाँ पर स्लोप कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पर कुछ ऐसी, और यहाँ पर फिर कुछ ऐसी। तो इस जगह से अगर हम देखें तो मैं ग्राफ थोड़ा सा कर्व शेप में दिखेगा, कर्व शेप में, और यहाँ पर क्या सीधी स्ट्रेट लाइन दिख रही थी, इस वजह से थोड़ा सा मतलब फील नहीं हो पा रहा होगा आपको, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं तीसरा, अच्छा पहले एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का, तो यहाँ पर वेलोसिटी बताओ मुझे, वेलोसिटी किस टाइप की, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट खींचना है। वेलोसिटी कैसी है, सेम एंगल आ रहा है और ग्रेटर लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी सबसे पहली बात कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी, टेंजेंट खींच के देखो, यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा, मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होगा ना। तो ये हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी में 0 होता है। यहाँ से ग्राफ में अगर देखें इस तरीके का आपको ग्राफ मिले तो आप बोल देना कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। एक और ग्राफ देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं ग्राफ को, ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं ग्राफ को। अब कुछ ऐसा ग्राफ ले रहे हैं, अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कैसा है या वेलोसिटी कैसी है, वो हमें देखना है। वेलोसिटी बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है, ये दो चीज़ें हमें बतानी है। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस जगह। थीटा कैसा है, लेस देन 90, तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, पहली बात, ठीक है, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पर एंगल θ1 मान लेते हैं, यहाँ पर देखो एंगल बढ़ रहा है, θ2 हो रहा है,
यहाँ पर और बढ़ गया थीटा 3, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है लगातार। और जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा ना, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ग्राफ की स्लोप बढ़ती जाएगी, स्लोप से मतलब है मेरा एंगल का, एंगल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, अभी देखना वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। अब एक्सेलरेशन किस जगह है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो वेलोसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या होगी, या हम स्पीड की बात करें, स्पीड, हाँ स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, मतलब स्पीड से मतलब है मेरा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। क्योंकि एक्सेलरेशन, और ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इस वजह से क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अच्छा इस वाले ग्राफ में देखते हैं, इस वाले ग्राफ में देखें, इस वाले में, इसमें क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं, सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखना मैं यहाँ पर एंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर थीटा कैसा है, बड़ा है। यहाँ पर लूँ मैं एंगल, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो इस बार एंगल छोटा हो गया, ये थीटा 2। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इस टाइम यहाँ पर है, टाइम क्या यहाँ पर है, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है थीटा एंगल छोटा होता जा रहा है। मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में अच्छा वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे डायरेक्शन में, पॉजिटिव में है। कैसी है, पॉजिटिव में, क्योंकि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, अच्छा वेलोसिटी क्या है, लगातार घट रही है, घटने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है ना, थीटा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ पर थीटा ये था, कुछ बड़ा सा था, इस तरीके से, ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया इस तरीके से, छोटा हो गया, दब गया एंगल। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब तो यही है ना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड जो है हमारी वो कैसी है, डिक्रीजिंग स्पीड है। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक बार फिर से सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वाले को देखते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसा कर्व दे दिया आपको और बोला कि मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताओ। तो वेलोसिटी देखना कैसे, सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप निकालेंगे। यहाँ पर देखो एंगल ये है, फिर यहाँ पर थोड़ा एंगल बड़ा हुआ, फिर यहाँ पर एंगल थोड़ा और बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लो, वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन 9 लेस देन 90 है थीटा। इसका मतलब पहली बात ये याद रख लो कि लेस देन 90 है तो थीटा अगर लेस देन 90 तो वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, हमने वेलोसिटी पॉजिटिव रख दी। अब थीटा लगातार बड़ा हो रहा है, अब देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो भैया एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन तो है ना, एक्सेलरेशन तो है। अब हमें ये पता चल गया एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अब देखना किस टाइप का एक्सेलरेशन है, तो देखना जो हमारा थीटा एंगल है वो लगातार बढ़ रहा है। थीटा एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। थीटा एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया और स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इस ग्राफ की कहानी क्या है, देखो इस ग्राफ की कहानी क्या है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है। अब इसमें भी हमें ये निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल कर देखी, यहाँ पर बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर, तो वेलोसिटी निकाल कर देखी तो हमारा थीटा कुछ ये आ रहा था। फिर यहाँ पर निकाल कर देखी तो थीटा थोड़ा कम हो गया, आपको दिख रहा है ना, पहले ये था फिर ये हो गया, कम हो गया थीटा। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन दोनों ही थीटा कैसे हैं, लेस देन 90 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है। मतलब वेलोसिटी कम तो हो रही है लेकिन कैसी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है ना, पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन कैसा होगा, जब थीटा एंगल कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, और फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये जब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, स्पीड डिक्रीज होगी।
मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया था, अगर आप ऐसे चल रहे हो और आपके सामने से कोई आपको धक्का दे दे तो आप पीछे की तरफ चले जाओ, पीछे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या थी, इस डायरेक्शन में। आपको जब धक्का लगा आगे से तो आपका जो एक्सेलरेशन वो कैसा था, नेगेटिव डायरेक्शन में। इस वजह से स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप तेजी से चल रहे हो, आप तेजी से चल रहे हो, सपोज करो कि कोई बॉल है, आपने उसको दीवार में फेंक कर मारा, तो जिस स्पीड से अगर वो बॉल गई है वापस, क्या उसी स्पीड से आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन अपोजिट हो, साइन अपोजिट हो, तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं भैया, एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे दूं आपको। मैंने अभी 2 ग्राफ बनाए आपके सामने, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूं एक्सेलरेशन की। अगर ग्राफ ऐसा हो कुछ इस टाइप का, मतलब ऐसा ऐसा, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है अगर ऐसा हो ग्राफ। और ग्राफ अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक है ना। अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो, सपोज करो ये ग्राफ है, तो भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ कैसा है, ऐसा है, झुका हुआ, ऐसे ऐसे है। ठीक है ना, झुका हुआ है। अगर ग्राफ ऐसा हो, ऐसा हो ग्राफ ऐसा, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ कैसा है, उठा हुआ है, ऐसे में, ऐसे में। ठीक है ना, समझ गए। ये 4 हैक अपने पास रख लो। अब थोड़े से सवाल कर लेते हैं, थोड़े से सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है, सवाल ये है, IIT 2018 में, जेईई मेंस 2018 में आया हुआ सवाल है, जेईई 2018 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है वो देखना। सवाल क्या है, हमें 4 ग्राफ दिए हुए हैं। ये है हमारे पास VT, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये है, और क्या है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। थर्ड ग्राफ दिया हुआ है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये कुछ ऐसा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फोर्थ ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन, हाँ कोई पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से 3 ग्राफ तो सही है, एक ग्राफ इनकरेक्ट है, 3 ग्राफ करेक्ट है और एक ग्राफ इनकरेक्ट है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा वो इनकरेक्ट ग्राफ है। तो देखो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। देखो पॉजिटिव हुई, पहले यहाँ पर पॉजिटिव थी वेलोसिटी, फिर यहाँ पर 0 हो गई वेलोसिटी, इस जगह वेलोसिटी 0 हो गई, फिर लगातार बढ़ी और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव थी। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ। अच्छा, आप ये लॉजिक मत लगाने लग जाना कि यहाँ पर एंगल ऐसा है तो यहाँ पर नेगेटिव होगी, ये वो सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए था। ये यहाँ पर देख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप क्या देगी हमें, एक्सेलरेशन देगी। तो इस चीज़ को आप उससे रिलेट मत करने लग जाना, उस वो वाला लॉ इनमें वैलिड होगा ये 2 ग्राफ में, ठीक है। अच्छा ये देखना, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर फिर 0 हुई, और यहाँ पर कैसा है वेलोसिटी, फिर नेगेटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अब यहाँ पर वही वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पर स्लोप कैसा है, ये शुरू में इनिशियली, मतलब इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, शुरू में यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक गया ये ग्राफ, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये स्लोप खींचोगे तो ऐसा बनेगा भाई, पॉजिटिव है। यहाँ पर बीच में क्या हुई, हॉरिजॉन्टल स्लोप क्या देता है, 0 का मतलब यही होता है। यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई,
तो मतलब इन तीनों ग्राफ में सेम चीज हो रही है, मतलब ये वाला करेक्ट है, ये वाले में वही चीज हो रही है, पहले पॉजिटिव हुई फिर जीरो हुई फिर नेगेटिव हुई। ये वाला भी करेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, सॉरी पहले पॉजिटिव है फिर जीरो हुई वेलोसिटी यहाँ पर फिर नेगेटिव हुई, तो ये भी करेक्ट है। ये वाले में कुछ गड़बड़ है, देखो यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियली जीरो है और फिर बढ़ी, तो मतलब ये जो ग्राफ है ये गलत है। हमें 3 ग्राफ करेक्ट थे, हाँ पहले ही बता दिया है मैंने कि जो 3 ग्राफ है वो करेक्ट है और एक लास्ट ग्राफ जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये जो ग्राफ है यही तो इनसे मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, यही ग्राफ जो है इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ये करेक्ट होगा, लेकिन ग्राफ कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला सी वाला, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, दोबारा कंफ्यूज मत हो जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, ऑप्शन तो ये वाला करेक्ट है, लेकिन ग्राफ भी यही इनकरेक्ट है। इसने क्या बोला है, इनकरेक्ट ग्राफ चुनना है, तो हम किस पे राइट लगाएंगे, ये वाले पे, तो ये इनकरेक्ट ग्राफ है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए शायद, 4th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए कुछ ऐसा है, ऑप्शन बी कुछ ऐसा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सारे, ठीक है। ऑप्शन सी कुछ ऐसा है, ऑप्शन डी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर हम वेलोसिटी अगर चेक करें तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, बड़ी, फिर यहाँ पर कुछ आते आते जीरो हो गई, यहाँ पर आते आते जीरो हो गई बीच में, फिर यहाँ पर क्या हुई, नेगेटिव हो गई वेलोसिटी, यहाँ पर नेगेटिव हो गई ना, स्लोप ऐसा आ रहा है तो नेगेटिव हो गई। देखते हैं, इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ी नहीं रही है ना घट रही है। इसमें अगर हम देखें तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, वेलोसिटी क्या थी, पहले पॉजिटिव थी वेलोसिटी। अब फिर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, फिर क्या हो गई, जीरो, फिर क्या हो गई, यहाँ पर नेगेटिव, वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल कांस्टेंट है वेलोसिटी, थीटा क्या है, सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, मेरा मतलब है इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी लगातार मतलब बढ़ रही है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई और फिर पॉजिटिव हुई। तो ये जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट, ठीक है, ओके। चलो